नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के हमारे फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से रिलेटेड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार आपका एग्जाम पैटर्न टोटली चेंज है और उस एग्जाम पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का। अब जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपके 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक पिक्चर दी जाएगी और उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाए और 4 क्वेश्चन का मतलब होगा कि आपके 10%। ओके, 1 क्वेश्चन इक्विवेलेंट टू द 2.5%, 2.5% के आसपास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, इसको हमें पहले से प्रिपेयर करना है। पहले से प्रिपेयर इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको जो पिक्चर मिलेगी एग्जाम में वो पिक्चर मिलेगी ब्लैक एंड वाइट, यानी मोस्टली स्कूल में वहीं पे आपके क्वेश्चन पेपर है वो प्रिंट होने, तो ब्लैक एंड वाइट मिलेगी तो उसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 इंपॉर्टेंट जो पिक्चर्स है फर्स्ट चैप्टर में से वो हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ हिस्ट्री की या फिर कंप्लीट सोशल साइंस की एसएसटी की बात करें क्लास 10th की, तो उसका सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आपका कंप्लीट चैप्टर हो चुके हैं सारे के सारे, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हो चुके हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसके 2 सेट आ चुके हैं, कुछ और चैप्टर के कल तक आपको बाकी सेट पे दे दिए जाएंगे। बाकी एमसीक्यूज हमारे टोटली हो चुके हैं। मैप वर्क हमने पहले डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट डेट्स हो चुकी है और ये आपका पिक्चर बेस्ड का एक इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। उसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा, वो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो मैं आपके साथ कल सुबह शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन सी पिक्चर्स इंपॉर्टेंट रहेगी और किस टाइप के क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस फर्स्ट पिक्चर को देखिए। ओके, अब ये पिक्चर है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है उसको आपको विजुलाइज करना है, देखना है। तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है और उसमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके, साथ साथ ऊपर भी हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हैं और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनकी कॉस्ट्यूम से ऐसे लग रहा है कि ये जेंट्स है और यहाँ पे फीमेल्स दिखाई दे रही है क्योंकि ये कॉस्ट्यूम अलग अलग है। ठीक, महिलाएं दिखाई दे रही है। अब ये पिक्चर कहाँ की हो सकती है? एक तो यहाँ पे जर्मनी का फ्लैग दिखाई दे रहा है, इट मीन्स दैट कि जर्मनी से ही रिलेटेड है पिक्चर, इतनी चीज़ क्लियर है। दूसरा, यहाँ पर जर्मेनिया की पिक्चर भी दी गई है, ये जर्मेनिया की पिक्चर है। जैसे इंडिया की बात करें तो भारत में भारत माता की तस्वीर थी जब हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने भारतीयों को एक साथ जोड़ा था। ऐसे ही जर्मेनिया रिप्रेजेंट करती थी जर्मनी को। ओके, तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है ना कि ये जर्मनी की पिक्चर है और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर किसी मीटिंग को अटेंड करें और ऊपर कुछ लोग खड़े हैं। ठीक, मोटे तौर पे मान लीजिए कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो भी इतना तो क्लियर है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज, किन में से कौन सा पहलू है जो इस इमेज को ठीक तरीके से सिग्निफाई करता है, ठीक तरीके से दर्शाता है कि ये किससे रिलेटेड है। यह तस्वीर निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे अच्छे से दर्शाती है, ये हमें बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। ओके, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला जो हमारा ऑप्शन दिया गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन, लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी ये पिक्चर है। ओके, सेकंड जो ऑप्शन दिया गया ये कंस्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा है, उसकी पिक्चर है। ओके, उसके बाद तीसरा थर्ड जो ऑप्शन दिया गया कि द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होती है 1848 में, उसकी ये पिक्चर है। और थर्ड जो ऑप्शन दिया गया, वो फोर्थ ऑप्शन दिया गया द हॉल ऑफ मिरर्स ऑफ वर्साइल्स, वर्साई के दर्पणों का हॉल है, वहां की ये पिक्चर दी गई। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज करना है इस टाइप के पिक्चर्स में जो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ये कि ये फर्स्ट चैप्टर ही हमारा हिस्ट्री का आ रहा है। ओके, तो इसमें कहीं पर भी जैसे गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसकी तो कहीं पे बात ही नहीं है ना, इंडिया की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो 2 ऑप्शन तो हमारे गए। अब इसमें जो करेक्ट आपका आंसर है कि ये किसकी पिक्चर है, तो ये आपका सी रहेगा। ये सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद होती है, जिसको हम लिबरल्स की रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, उदारवादियों की क्रांति बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई थी। एक तो चर्चा हुई थी जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए। ठीक, हालांकि वो मामला सिरे नहीं चढ़ा था। क्यों नहीं चढ़ा था? क्योंकि पर्शिया के जो सम्राट थे उन्होंने मना कर दिया था कि मैं यूनिफिकेशन में आपके साथ नहीं हूँ। दूसरी चर्चा हुई थी कि क्या महिलाओं को भी एक समान अधिकार दे दी जाए, राजनीतिक अधिकार, उस पर चर्चा हुई थी। तो ये कहाँ की है? ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की पिक्चर है। तो ये इतना भी अगर याद रख लेते हो तो काफ़ी रहेगा आपके लिए। ठीक, उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जैसे इन विच सिटी इज इट लोकेटेड। अब यहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग भी रह सकते हैं ना, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये किस सिटी में लोकेटेड है। सो इट इज लोकेटेड इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट शहर में ये लोकेटेड है। ठीक, कहाँ की पिक्चर है? फ्रैंकफर्ट शहर की है।
उसके बाद थर्ड जो आपका क्वेश्चन यहाँ से इसी पिक्चर से बेस्ड जो पिक्चर बेस्ड रहेगा कि हु आर द गेदर्ड हेयर एंड वाई, ये अलग अलग आ सकता है। ओके मैंने एक ही क्वेश्चन में इनको डाल के दे दिया आपको कि हु आर गैदर्ड हियर एंड वाई, कि यहाँ कौन लोग इकट्ठे हुए और क्यों इकट्ठे हुए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन एंड जर्मन यूनिफिकेशन। यहाँ पर कौन इकट्ठे हुए, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इकट्ठे हुए। ओके यानी कि फ्रैंकफर्ट संसद के जो प्रतिनिधि है वो इकट्ठे हुए और किस पे डिस्कस करने के लिए, जो राइट्स टू वीमेन यानी कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाएं कि नहीं दिए जाएं, इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। दूसरा जर्मनी के एकीकरण पर चर्चा करने के लिए। ओके तो ये एक साथ क्वेश्चन दे दिएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट फोर्थ, कि हु आर शोन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। इस पिक्चर में जो अपर लेफ्ट गैलरी दी गई है उसमें किसको दिखाया गया। जैसे मैंने बताया था ना कि एक साइड में तो अलग से लग रहे हैं, जेंट्स लग रहे हैं, दूसरी साइड में फीमेल लग रही है, वीमेन लग रही है। तो इसमें वीमेन आर शोन इन द अपर लेफ्ट गैलरी अटेंडिंग द पार्लियामेंट ओनली एज द ऑब्जर्वर, कि इसमें अपर लेफ्ट गैलरी में कौन है, महिलाएं हैं। ठीक, और वो केवल दर्शक या पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुए, यानी कि उनको इस प्रकार की मीटिंग में भाग लेने की परमिशन नहीं थी क्योंकि उस वक्त उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले हुए थे। ओके तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पिक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद सेकंड पिक्चर को देखते हैं। सेकंड जो पिक्चर इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आपकी पिक्चर दी गई है एनसीईआरटी में। ओके ये पिक्चर दी गई है और इसी पिक्चर पर बेस्ड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला होगा कि आइडेंटिफाई द पिक्चर, कि हमें पिक्चर को पहचानना है, इसमें कौन है उस बंदे को हमें पहचानना है। सो द पिक्चर इज दैट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट की पिक्चर है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आप देख लीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा, दिखाई भी देगा कि नेपोलियन की पिक्चर है, क्योंकि उनकी कॉस्ट्यूम, जितनी भी पिक्चर्स हमें देखने को मिलेगी हिस्ट्री में तो उनकी इसी टाइप की पिक्चर्स मिलेगी। ओके तो ये नेपोलियन की पिक्चर है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाट इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर। पिक्चर में क्या डिपिक्ट किया गया है ये हमें बताना है, स्पष्ट करना है कि चित्र में क्या दिखाया गया। ठीक, तो इसमें क्योंकि ऑप्शन कई तरीके से आ सकते हैं तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि ऑप्शन कोई भी आए आपको एग्जैक्ट आंसर बताओ। नेपोलियन इज शोन एज द पोस्टमैन, ओके, ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस। इसमें नेपोलियन को दिखाया गया, कैसे दिखाया गया, एज ए पोस्टमैन की तरह दिखाया गया। ओके और वे बैक टू फ्रांस, फ्रांस आ रहे हैं कब, कहाँ से आ रहे हैं, आफ्टर लूजिंग द बैटल ऑफ लिप्जिग की जो बैटल थी, लड़ाई थी, उसमें हार के बाद 1813 में। ईच ऑफ द लेटर्स दैट फॉल्स आउट ऑफ हिज बैग हैज द नेम्स ऑफ हिज लॉस्ट टेरिटरीज। इस लेटर में यानी कि इस पिक्चर में उसके बैग से काफ़ी सारे लेटर निकल रहे हैं और जितने भी लेटर निकल रहे हैं उनमें कोई भी जो टेरिटरीज है, उसने जिन टेरिटरीज को, जिन इलाकों को खो दिया है उनके नाम लिखे हैं। एक बार फिर से हिंदी में देख लीजिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, कि इस पिक्चर में नेपोलियन को एक डाकिये के रूप में दिखाया गया जो 1813 में लिप्जिंग की लड़ाई में हारने के बाद फ्रांस वापस जा रहा है और उसके बैग से निकलने वाले प्रत्येक पत्र में उसके खोए हुए प्रदेशों के नाम है। ठीक, चलिए दोबारा से मैं उस पिक्चर को आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या विजिबल है। तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए, नेपोलियन है पहली चीज़ और उसके बाद उसको दिखाया गया एज ए पोस्टमैन। ठीक, और उसके बैग में से ये काफ़ी सारे लेटर निकल रहे हैं और हर एक लेटर के ऊपर एक नाम है। किसका नाम है, जो भी टेरिटरीज उसने खोई थी उस लिप्जिंग की लड़ाई के बाद, उनके नाम यहाँ पर दिए गए। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं इसी पिक्चर पर बेस्ड क्या कुछ और क्वेश्चंस भी बनेंगे। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ऑफ द कॉरियर ऑफ राइनलैंड। कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर का नाम क्या है, द कॉरियर ऑफ राइनलैंड है। ठीक, द कॉरियर ऑफ राइनलैंड, कॉरियर मतलब इसको डाकिये के तौर पे दिखाया गया नेपोलियन को, कि इसको सबसे अच्छा क्या दिखाता है, ये पिक्चर ओवरऑल क्या दिखा रही है। ठीक, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि विक्ट्रीज ऑफ नेपोलियन, किसमें नेपोलियन की जीत को दिखाया गया। ओके, पहला जो ऑप्शन दिया गया किसमें, नेपोलियन की जीत को दिखाया गया। सेकेंड है डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द नेपोलियन, इसमें नेपोलियन के सामने आने वाली कठिनाइयों को दिखाया गया। थर्ड है लॉसेस ऑफ द नेपोलियन, लॉसेस ऑफ द नेपोलियन यानी कि नेपोलियन की डिफीट, हार को दिखाया गया। ओके, और जर्नी ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन की यात्रा को दिखाया गया। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, इसमें नेपोलियन की जो डिफीट्स है, हार है, उसको दिखाया गया इस पिक्चर में। क्लियर, तो ये हमारा सेकेंड पिक्चर थी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। उसके बाद थर्ड पिक्चर को देखिए, ये थर्ड पिक्चर है। जब आप अपनी हिस्ट्री की बुक को ओपन करते हो, एनसीईआरटी की बुक को, तो सबसे पहले हमें यही पिक्चर दिखाई देती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर है, यानी कि जब हम वैसे भी आप रिकॉल करते हो उस चैप्टर को तो आपके दिमाग में ये पिक्चर जरूर रहती है कि ये पिक्चर है वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और ये अलग अलग
जैसे कॉस्ट्यूम में दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग फ्लैग के साथ दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स दैट ये अलग अलग नेशन को रिप्रेजेंट करें। ओके, और यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई गई है। ओके, और यहाँ पर ये काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, ऊपर से यहाँ पे पूरी पिक्चर नहीं दिख रही, इसमें ऊपर से गॉड को भी दिखाया गया है जो कि इनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ खंडहरों को भी दिखाया गया है। ओके, तो ये सब कुछ इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे रहेंगे कि द पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय वोम, कि ये जो पिक्चर है, पेंटिंग है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ओके, इस पिक्चर का नाम है, इस पेंटिंग का नाम है, ये किसने प्रिपेयर किया? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य पेंटिंग किसने तैयार की है, ये हमें बताना है। ठीक, वैसे आप सभी को पहले से ही पता होगा क्योंकि ये डिटेल में भी आपने डिस्कस किया होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए कि पहला है मेजनी ने इसको तैयार किया, हिंदी में इसको मैथ्सनी कहा जा सकता है। सेकंड है फ्रेडरिक सोरियो ने इसको तैयार किया। सेकंड है हेनरी पोर्टुलो ने इसको, थर्ड है हेनरी पोर्टुलो ने इसको तैयार किया, और फोर्थ ऑप्शन है ड्यूक मैटरनिक ने इसको तैयार किया। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, फ्रेडरिक सोरियो है, उनके द्वारा तैयार की गई इस पिक्चर को। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमने आइडेंटिफाई ही रॉन्ग कर लिया, इट मीन्स दैट हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी रॉन्ग जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट हैज़ द आर्टिस्ट विजुलाइज्ड इन द प्रिंट। अब इसमें 4 चीज़ें दिखाई गई है, तो मैंने 4 जो चारों के चारों ऑप्शन है वो यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है, ताकि इनमें से अगर कोई एक ऑप्शन दिया जाए तो अभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। ओके, चारों ऑप्शन में तो यहाँ पे बताना है कि कलाकार ने प्रिंट में क्या दिखाया, सोरियो ने क्या दिखाया। तो थ्रू द पेंटिंग सोरियो विजुलाइज द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स दिखाया गया, यानी कि वर्ल्ड को कैसे विजुलाइज किया, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स को दिखाया गया कि कंट्रीज है वो डेमोक्रेटिक है, सोशल रिपब्लिक्स हैं। इसमें इक्वालिटी और यूनिटी ऑफ ऑल सोशल क्लासेस को दिखाया गया कि इसमें इक्वालिटी है और यूनिटी है सभी सोशल क्लासेस में। इसमें लिबर्टी और अदर बेसिक राइट्स ऑफ द मैन उनको भी दिखाया गया। ओके, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी दिखाया गया। ओके, इसमें दिखाया गया फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन, जो अलग अलग नेशन है उनमें जो आपसी भाईचारा है वो दिखाया गया। इसमें डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, जो निरंकुश संस्थाएं हैं उनके विखंडन को भी दिखाया गया कि वो धराशायी हो गए। तो ये सब कुछ दिखाया गया। हिंदी में एक बार देख लीजिए कि इस पेंटिंग में क्या क्या दिखाया सोरियो ने। इसमें लोकतांत्रिक सामाजिक गणराज्यों को दिखाया। दूसरा, सभी सामाजिक वर्गों की समानता और एकता को दिखाया गया। तीसरा, स्वतंत्रता और मनुष्य के बुनियादी अधिकारों को दिखाया गया। चौथा, राष्ट्रों के बीच में बंधुत्व से बने दुनिया के अपने सपने की उसने कल्पना की है। और इसमें निरंकुश जो संस्थाएं थी उनके विनाश को दर्शाया गया, यानी कि इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है कि इनमें से क्या दर्शाया गया या क्या नहीं दर्शाया गया। तो मोटे तौर पे ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, चलिए उसको देखते हैं। अगला हमारा इसी जो पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका वैसे जनरल सेंस में भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। इन वट वे डज द प्रिंट डिपिक्ट अ यूटोपियन विजन, कि ये जो पिक्चर है एक यूटोपियन विजन को दिखाती है। यह तस्वीर किस तरीके से यूटोपियन विजन को दिखाती है? पहले तो ये कि अगर आपको यूटोपिया वर्ड है अगर वो क्लियर है तो ऑटोमेटिक आपको ये आंसर इजली से दे पाओगे अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यूटोपिया का मतलब होता है कि कोई सिचुएशन इतनी आइडियल होना, इतनी आदर्श होना कि वास्तव में वो पॉसिबल ना हो। ओके, यानी इतनी आइडियल बना दिया गया कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ना हो, तो उसे बोलते हैं यूटोपियन विजन। ठीक, तो सोरियोज आइडिया सीम्ड यूटोपियन बिकॉज हिज विजन ऑफ सोसाइटी इज टू आइडियल सो अनलाइकली टू एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस, कि ये यूटोपियन विजन को इसलिए दिखाती है क्योंकि इसमें जो सोरियो के विचार वो यूटोपियन लग रहे हैं, क्योंकि समाज के बारे में उन्होंने जो कुछ भी दिखाया यहाँ पर वो इतना आदर्श है कि व्यवहारिक नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। कि उन्होंने दिखाया सब कुछ समानता है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, ओके, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, सभी देशों के बीच में भाईचारा है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो इसलिए यूटोपियन आइडिया को दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर को देखेंगे। अगली जो हमारी पिक्चर दी गई है, फोर्थ ये हमें पिक्चर दी गई है, ये भी आपके इसी चैप्टर से ली गई। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, इसके ऊपर क्या क्या दिखाई दे रहा है। रिपब्लिक ऑफ फ्रांस दिया गया, ओके, शॉर्ट में, और यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है और इसके नीचे भी लिखा हुआ है पोस्ट, यानी कि ये डाक टिकट जो होती है वो दिखाई गई हमें। अब यहाँ पर इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। पहले तो ये हमारा जो प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑन द स्टैंप। जो स्टैंप हमें दी गई इसके ऊपर किसकी पिक्चर है ये हमें पहचानना है, यानी कि डाक टिकट पर अंकित तस्वीर को हमें पहचानना है। तो द पोस्टेज स्टैंप शोज द फिगर ऑफ मैरियान
रिप्रेजेंटिंग द फ्री रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। ये मैरियान की पिक्चर है। जैसे जर्मेनिया जो पिक्चर है वो जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है ना, जैसे भारत माता की बात की थी कि वो भारत को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी जो मरियान पिक्चर है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है। ओके, जैसे अपने भारत माता वैसे मरियान है वहां पर। क्लियर, इनके बारे में आपने डिटेल चैप्टर में पढ़ा है। तो ये मरियान की पिक्चर है और हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी गई, तो एज इट इज ये पिक्चर आपके एग्जाम में पूछी जा सकता है। ओके, सेकंड इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पिक्चर। ये जो पिक्चर है, ये जो फिगर है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या, ये हमें बताना है। मारियान was a female allegory invented by the artist in the 19th century to represent the nation of France। ये 19वीं शताब्दी में कलाकारों द्वारा चित्रित की गई एक महिला रूपक थी जो फ्रांस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि ये वहां पर राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण थी। ओके, देश के लोगों को एक साथ जोड़ने में काफी इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो ये थी मरियान और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद एक और पिक्चर दी गई, ये पिक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें एक चीज़ क्लियर है, ये जो हमें फ्लैग दिखाई दे रहा है ये जर्मनी का फ्लैग है। ओके, क्लियर है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जर्मनी से रिलेटेड है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि ये पिक्चर किसकी है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो पिक्चर है जर्मेनिया की है। किसकी है? जर्मेनिया की। तो मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि पूछा जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया। जर्मेनिया की जो पिक्चर है इसको किसने तैयार किया है? ऑप्शन दिए गए कि नाथियल कुरियन ने इसको तैयार किया है, सेकंड ऑप्शन है फिलिप वियत ने तैयार किया है, थर्ड ऑप्शन है एडवर्ड बेली ने तैयार किया है, फोर्थ ऑप्शन है रिचर्ड साल्टन स्टोल ग्रीनफ ने तैयार किया है। ओके, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा, फिलिप वियट ने इस जर्मेनिया की तस्वीर को तैयार किया था। क्लियर, तो ये हो गया जर्मेनिया जो पिक्चर दी गई उस पर बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद एक और पिक्चर है, इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो यहाँ पर दी गई, आपकी इसी बुक से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें दिखाया गया ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये विक्टर एमनुअल सेकंड है। ओके, जो सार्डिनिया पिडमांट के किंग थे, रूलर थे, सम्राट थे, और उसके बाद वो यूनाइटेड इटली के भी सम्राट बनते हैं। ओके, रूलर बनते हैं, किंग बनते हैं। और ये जो पर्सन यहाँ पे दिखाए गए, ये पर्सन है गैरीबाल्डी। ओके, यानी कि रेवोल्यूशनरी थे इटली के, इटली की यूनिफिकेशन में इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। अब इसी पिक्चर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, चलिए देखते हैं। पहला जो यहाँ पर दिया गया कि डेस हैज पोर्ट्रेड एज होल्डिंग ऑन द बेस ऑफ द बूट सो दैट द किंग विक्टर एमनुअल कैन एंटर इट फ्रॉम द टॉप। ओके, यहाँ पे किसको हमें बताना है कि कौन है जो बूट होल्डर के तौर पर जिसको दर्शाया गया। ओके, बूट होल्डर के तौर पर जो बूट को पकड़े हुए और विक्टर एमनुअल सेकंड है वो उस बूट को पहनने की कोशिश करें। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए, 4 ऑप्शन है। पहला जो हमें विकल्प दिया गया, ऑप्शन दिया गया, ऑटोमन बिस्मार्क है ये, सेकंड है ये जोसेफे मेजनी है, यानी कि हिंदी में मैथ्सनी हो जाएगा, गैरीबाल्डी है ये, और काउर है। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो सी रहेगा, ये गैरीबाल्डी है। ओके, तो ये 6 पिक्चर्स है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, आपको पिक्चर पता होनी चाहिए कि पिक्चर क्या है। क्योंकि अगर पिक्चर आपको पता है, हिस्ट्री की आपको 10 से 15-20 मिनट लगेंगे, एक बार सारी पिक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अगर आपको कोई पिक्चर नहीं पता है तो आपको क्या करना है कि उसके बारे में या कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर आता है तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, आप टेलीग्राम के चैनल के ऊपर कमेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे मेरे साथ वो पिक्चर भेज दीजिए या फिर आपके कोई डाउट्स है तो वो भेज दीजिए, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये थे हमारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में से चांसेस है कि कुछ पिक्चर्स आपके एग्जाम में रह सकती हैं। इसके साथ साथ इस चैप्टर को हमने कंप्लीटली कवर कर लिया। इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग है, डिफिकल्ट है, वो इसीलिए लगता है कि डेट्स होती है। और इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो चैप्टर है एक फ्लो में नहीं चलता, यानी इसमें स्टोरीज है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, आगे पीछे होते रहते हैं, तो वहाँ पर डेट्स को याद करना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने सभी डेट्स जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट नहीं सभी ले लिए, सभी जो डेट्स है वो सारी डेट्स मैंने एक साथ किए और आपके साथ वो शेयर किए। तो अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा। वैसे सारा जो कंप्लीट क्लास 10th का सोशल साइंस है उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है। क्लास 10th सोशल साइंस का जीनियस बेस्ट दिया गया जिसमें आपको ये सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।